हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञाना अमृत कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ इट्स साइड्स, वेयर डज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस लाई। मतलब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और वो राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करनी है उस साइड्स की, और उसमें क्या बताना है हमको बाद में कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां एग्जैक्टली आता है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। पहला पॉइंट मैं 0 पे देती हूं और दूसरा रैंडम में कोई भी एक डिस्टेंस ले लूंगी। देन प्रोटेक्टर के हेल्प से हम 90 डिग्री मेजर कर लेंगे। स्केल की हेल्प से हम ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब क्योंकि हमें राइट एंगल ट्रायंगल कहा गया है, इसीलिए हम ये थर्ड साइड को भी यहां पे ज्वाइन कर लेंगे। इसको हम नेम दे देंगे बी, सी और यहां ए। और क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो हम यहां पे राइट एंगल का साइन दे देंगे। अब हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं। उसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी करने हैं। सो मैंने यहाँ पे कंपास लिया है। कंपास में मैंने डिस्टेंस ले रही हूँ मैं। अब मुझे डिस्टेंस जो है वो मेजर करके लेना है। जैसे कि हम बीसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन पहले ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। ये है हाफ और ये है मोर देन हाफ। अब इसको मैं इस प्रकार से बी पर रख के ही एक ऊपर के साइड में आर्क बना लूंगी और एक नीचे के साइड में। अब मैं इसकी टिप चेंज करके इसको सी पॉइंट पे रखूंगी और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क लगाऊंगी, एक ऊपर के साइड पे और एक नीचे के साइड पे। ये आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। ये हमने बीसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन कर लिया। अब हम इसी प्रकार से ए बी और ए सी का देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं ए और बी का। यहाँ पे कंपास ले रही हूँ। कंपास में मैं मोर देन हाफ डिस्टेंस ले रही हूँ। दिस इज माई हाफ और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, हो जाएगा मोर देन हाफ। एक इस तरफ मैंने आर्क लगाया और दूसरा इस तरफ। अब मैं कंपास की टिप चेंज कर लूंगी और यहां पे एक आर्क और यहां पे अगेन दूसरा आर्क। अब इसको मैं स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लूंगी। हो गया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे लाइन एसी। अब हम देखेंगे एसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। इसके लिए अगेन हम लोग लेंगे कंपास। कंपास की हेल्प से हम ये एसी लाइन का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे। कुछ इस प्रकार से यहां मैंने आर्क मार्क कर लिया और दूसरा आर्क मैं यहां मार्क कर रही हूं। अगेन देन मैं कंपास की टिप चेंज कर लूंगी और यहां पे दूसरा आर्क मार्क करूंगी। अब फिर से मैं टिप चेंज करके ये जो हमारा आर्क है इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूंगी ताकि ये प्रॉपरली इंटरसेक्ट हो सके। इसको भी हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हमारे तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस जो है वो हो चुके हैं और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस
जिस पॉइंट से क्रॉस हो रहे हैं वो पॉइंट हमें यहां पे मिल रहा है। इसको हम लेबल करेंगे सी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यहां पे क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्शंस है इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर का साइन देंगे कुछ इस तरह। देखिए हमने ये पॉइंट को सी से डिनोट भी कर लिया। अब सी से हमने क्यों डिनोट किया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां आ रहा है, तो इसलिए हमने उसका आंसर यहां पे लिखा है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल लाइज ऑन द हाइपोटेनस। मतलब ये जो साइड है हमारी एसी साइड, ये है हमारी राइट एंगल की हाइपोटेनस साइड। तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहां आ रहा है, हाइपोटेनस के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैथिली, शैला एंड अजय लिव इन 3 different places in the city. A toy shop is equidistant from the 3 houses. Which geometrical construction should be used to represent this? Explain your answer. यहाँ पे हमें कहा गया है कि 3 लोग हैं, मैथिली, शैला एंड अजय। ये तीनों जो है ये अलग अलग जगह पे रहते हैं एक सिटी में, और उन तीनों का घर जो है वो इक्विडिस्टेंस है। इक्विडिस्टेंस में समान अंतर पे है। किसके समान अंतर पे है, तो एक टॉय शॉप के। तो हमें कहा गया है कि इसको हमें बताने के लिए, इस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए हम कौन सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं, और हमें अपना आंसर एक्सप्लेन करने को बोला है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ये है मैथिली का घर, यहाँ पे लिख देती हूँ मैथिली। कुछ यहाँ पे है शैला का घर, यहाँ पे मैं शैला लिख देती हूँ, और यहाँ पे है अजय का घर, ये लिख दिया मैंने अजय। अब हमें बताना है कि इनके घरों से, इनके प्लेसेस से टॉय शॉप इक्विडिस्टेंस पर किस प्रकार से है। तो सबसे पहले ये शो करने के लिए हम इन तीनों के घरों को, मतलब ये तीनों डॉट्स को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। देखिए हमने तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये हमारा बन गया ट्रायंगल। अब इसको हमें करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्शन। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टॉय शॉप का लोकेशन फाइंड आउट करना है। वो हमें किस चीज से पता चलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्शन से। तो चलिए हम सबसे पहले ये बेस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्शन करते हैं। यहां पे मैंने कंपास की टिप रखी एक पॉइंट पे, और इसका मैंने लिया मोर देन हाफ डिस्टेंस, और अब मैं इसके आर्क लगाऊंगी, एक ऊपर के साइड पे और एक नीचे के साइड पे। अब मैं कंपास की टिप को चेंज कर लूंगी और शैला वाले पॉइंट पे रख दूंगी, और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क लगाऊंगी, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसको हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्शन वन साइड का। अब सिमिलरली हम ये साइड का देखेंगे। इसका भी मैं मोर देन हाफ डिस्टेंस ले रही हूं, और एक यहां पे आर्क मार्क करूंगी मैं, और एक इधर के साइड पे। अब इसका टिप चेंज कर लूंगी मैं, और इस पॉइंट पे रख के इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क, स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लूंगी। कुछ इस तरह। अब बची ये वाली साइड। अब इसका भी हम मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लेंगे, और एक इधर के साइड पे आर्क मार्क करेंगे, और एक इधर के साइड पे। अगेन इसकी मैं टिप चेंज कर लूंगी, और इसको क्रॉस होता हुआ दूसरा आर्क लगाऊंगी।
एक इधर के साइड पे और एक इधर के साइड पे। फिर से इसको टिप चेंज करके ये वाले आर्क को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेंगे और ये जो एक्सेस लाइन है इसको हम इरेज कर देंगे। स्केल की हेल्प से हम इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से। अब देखिए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमारे ड्रॉ हो गए। यहां पे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन दे देती हूं। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां एक पॉइंट पे क्रॉस हो रहे हैं उसको हम मार्क कर देंगे यहां पे और इसको नाम देंगे सी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का सी। अब ये मिल गया हमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब हमारा टॉय शॉप का लोकेशन। अब हमें नेक्स्ट ये शो करना है कि ये टॉय शॉप से इन तीनों के घर इक्वल डिस्टेंस पर है या नहीं है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हमारे कंपास का टिप जो है वो इस पॉइंट पे रखेंगे, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पे रखेंगे कुछ इस प्रकार से। अब यहां से हम देखेंगे कि मैथिली का घर का डिस्टेंस, मैं चॉप में ये डिस्टेंस जो है कंपास में डिस्टेंस मैं एडजस्ट कर लूंगी। ये देखिए ये मैंने डिस्टेंस एडजस्ट कर लिया है मैथिली के घर से तो टॉय शॉप का, ये परफेक्ट मेरा डिस्टेंस है। अब सेम डिस्टेंस यहां पे है क्या हम देखेंगे, है, और सेम डिस्टेंस यहां पे अजय के घर का भी शो कर रहा है। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल की हेल्प से भी हमें पता चल जाएगा कि तीनों के जो घर है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। देखिए तो इस प्रकार से हमने ये सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। अब ये सर्कल को हम क्या कहेंगे, सर्कम सर्कल। और ये जो टॉय शॉप है जिसको हमने सी से लेबल किया है ये क्या है हमारा सर्कम सेंटर। सर्कम मतलब अराउंड और सर्कल मतलब आप देख रहे हो ये राउंड। तो इस प्रकार से सर्कम सर्कल ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हमने ये प्रूफ किया है कि टॉय शॉप जो है वो तीनों के घरों से, मतलब मैथिली, शैला और अजय के घर से इक्वल डिस्टेंस पे है। अब यही हमारा जो कंस्ट्रक्शन है ये हमने एक्सप्लेन करके आंसर के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा है हमने, मैथिली, शैला एंड अजय live in the 3 distinct locations. Therefore, lines connecting their homes create a triangle. We can determine the positions of the toy shop which is equidistant from their homes by drawing the perpendicular bisectors of the triangle's side. The shop will be at the point of concurrence which is also called as circumcenter of the perpendicular bisectors. I hope ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।